तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि मैरीन अपना सिजुका तान वाली ड्रेस पहन ली है और उसको पहनने के बाद वो नोटी नोटी स्टाइल कर रही है। कह रही है, वाओ मैं इसमें कितना सुंदर और सेक्सी लग रही हूँ। लेकिन तभी देखते हैं कि सपना टूट जाता है और वकाना उठ जाता है। वकाना ये सपना देख रहा था। उसके बाद वो अपने हिना डॉल को देखते हुए कहता है, अरे यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर जो भी हो, अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वकाना अपने कॉलेज जा रहा है और वो सोच रहा है कि आज मैं मैरीन से दूर रहूंगा वरना मेरे साथ कुछ और भी होने लगेगा। अब वो जैसे ही मैरीन से छिप छिपा कर भाग रहा होता है, वैसे ही मैरीन उसे देख लेती है और क्या देती है, वकाना। अब दोस्तों मैरीन उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि और वकाना क्या हालचाल, कल का दिन अच्छे से बीता ना। फिर वो कहती है कि आज तुम रेडी रहना, आज हम लोग को बाजार चलना है अपने कॉस्प्ले का सामान लेने के लिए। अब ये सुनने के बाद वकाना को झटका लगता है और वो कहता है कि साला सर से एक टेंशन जाता है कि नहीं दूसरा टेंशन चला आता है। अब वो मन ही मन सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मैरीन की जितनी भी दोस्त होती हैं वो आकर वकाना को घेर लेती हैं। अब ये देखकर वकाना बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और यही मन में सोचने लगता है कि साला एक टाइम था कि कोई लड़की मुझे भाव तक नहीं देती थी और आज देखो लड़कियां मुझे घेर रही हैं। उसके बाद मैरीन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि आज हम और वकाना बाजार जाने वाले हैं। अब ये बात सबको पता चल जाता है और फिर मैरीन वकाना से कहते हुए जाती है, तुम रेडी रहना, क्लास खत्म होने के बाद हम लोग चलेंगे। अब वो कहकर वहां से चली जाती है तो बाकी के जितने भी बच्चे होते हैं वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं, अरे क्या बात कर रही हो यार, इस मैरीन को और कोई अच्छा लड़का नहीं मिला, ये लंगूर का शकल का मिला, गजब बेइज्जती है। ये सुनने के बाद वकाना का तो दिल ही टूट जाता है। उसके बाद क्या था, वकाना अब गायब होने लगता है। आप देखते हैं कि मैरीन उसको खोजने लगती है और वकाना उसको कहीं मिल ही नहीं रहा है क्योंकि भैया उसको उसके साथ जाने का मन नहीं था और वो छिप छिपा कर उसे भागने लगता है। लेकिन कैसे भी एंड में वो उसे खोज ही लेती है। वो देखती है कि नीचे खड़ा था। मैरीन उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ वकाना, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। तो वकाना बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद वो नजर चुराते हुए वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वकाना अपने कॉलेज से थोड़ा सा दूर एक सड़क के नीचे ट्री के नीचे बैठा होता है और मन ही मन कहता है कि मैरीन मैंने तुम्हें हर्ट किया, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि मैरीन तो उसके आंखों के सामने है। तभी वो कहती है, हैं हर्ट किया। अब मैरीन उसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, तुम मुझसे बार बार भाग क्यों रहे हो। तो वकाना उसे बताता है कि देखो तुम बहुत हाई क्लास की लड़की हो और मैं बहुत ही लोअर लेवल का लड़का हूँ। हम लोग आपस में बात करते हैं तो लोग ना जाने कैसी कैसी बातें बनाते हैं, तो तुम कॉलेज में मुझसे बात मत किया करो, घर पर आकर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद मैरीन बोलती है, हैं ये भी कोई बात है, दुनिया क्या सोचती है भाड़ में जाए, मुझे उससे क्या मतलब, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे बात करूंगी और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहते के साथ वो उसे अपने हाथ में पकड़कर खींच के ले जाने लगती है, जिस पर हम देखते हैं वकाना भी ब्लश कर रहा होता है। क्या बात है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वो लोग शॉप में पहुंच जाते हैं। शॉप में पहुंचने के बाद वकाना अपने पास से एक पेपर निकालता है जिसमें बारीकी तरीके से लिखा होता है कि क्या चीज कितने सेंटीमीटर का चाहिए। बहुत ही डीप तरीके से लिखा होता है। अब ये देखकर मैरीन काफी ज्यादा भौचक्का हो जाती है और उसे कहती है कि वकाना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना मेहनत किए। उसके बाद देखते हैं वो लोग कॉस्ट्यूम खरीदना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर एक कॉस्ट्यूम उसको पसंद आता है वकाना को, लेकिन उसका इतना ज्यादा दाम होता है तो वो कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है तो हम लोग बाद में खरीदते हैं। तो ये बात सुनने के बाद मैरीन उसे पूछती है, पैसा, अरे मेरे पास पैसा है ना, तुम पैसे की क्या बात कर रहे हो। वो अपने पास से एक लिफाफा निकालती है जिसमें अब नोट ही नोट भरे होते हैं। अब आप समझ ही रहे हो, बड़े बाप की बड़ी बेटी, कोठी बंगली वाले, इतना पैसा कौड़ी। अब दोस्तों वो लोग धीरे धीरे सारा सामान खरीद लेते हैं। बस उनको अब लास्ट में दो सामान खरीदना होता है। पहला एक वीग लेना होता है और दूसरा अब आप लड़कियों का अंदर वाला जो कपड़ा होता है वो लेना होता है। सबसे पहले वो लोग वीग के शॉप में जाते हैं और वहां पर बहुत ही मशक्कत के बाद उन्हें एक वीग पसंद आता है। उसके बाद वीग खरीदने के बाद वो लोग उस शॉप में जाते हैं जहाँ पर उन्हें लड़कियों का चड्डी और गंजी खरीदना होता है। अब तक जो हुआ उसमें मजा नहीं आया होगा, लेकिन अब जो होने वाला है आपको बहुत मजा आएगा। अब हम देखते हैं कि मैरीन एक ड्रेस उतारकर ट्रायल रूम में अपना ड्रेस बदलने लगती है। उसके बाद वो ड्रेस बदल लेती है और वो नीचे अपना पैंटी पहन लेती है और इस तरीके से अपना टांग बाहर निकालते हुए कहती है, वकाना ये देखो कैसा लग रहा है। ये देखने के बाद वकाना के 12 बज जाते हैं और वो उसका पैर को अंदर ढकेलते हुए पर्दा लगाने लगता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, एक तो मुझे यहाँ पे बुलाए ऊपर से टांग दिखा रही हो। अब वो लोग कैसे कैसे करके ये कपड़ा भी खरीद ही लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को भूख लगती है और वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं तो वहां पे एक लड़की उसे देखकर मन ही मन सोच रही है, यार एक मेरी लाइफ देखो, साला 12 घंटा का जॉब करती हूँ उसके बावजूद कोई खुशियां नहीं, और इन हाई स्कूल के बच्चों को देखो कितने आराम से घूम रहे हैं एकदम कपल की तरह। इनकी ही जिंदगी बेस्ट है भैया, हमारा जिंदगी तो झंड है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। देखते हैं कि वो दोनों लोग वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते वक्त वो लोग ढेर सारी बातें करते हैं। अब वो लोग बात करते करते रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। तभी मैरीन उसे कहती है कि
वाकाना, मुझे सच में नहीं विश्वास था कि तुम मेरी दी गई सीडी स्लीपी गेम्स को खेलोगे और उसमें से डिटेल्स को भी नोट करोगे। सच में यार, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो। इसके लिए दिल से थैंक यू। उसके बाद वो अपने पास से उसे एक बर्गर ऑफर करती है, जिस पर वो नहीं खाता। कहता है, अरे यार मैं खा लूंगा तो इनडायरेक्टली किस हो जाएगा, तो वो मना कर देता है। तो ये देखकर वो कहती है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा खा रही हूँ। तो वो बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोला था। तो वो बोलती है कि देखो तुम मेहनत करते हो और मेरे पास उतना टैलेंट नहीं, तो मैं बस अपनी पर्स खाली कर सकती हूँ, वॉलेट खाली कर सकती हूँ। तो ये सुनकर भगाना भी मुस्कुराने लगता है। खैर अब वहां पर सभी बातें बीत जाती हैं और अब मैरिन का जाने का टाइम हो जाता है। उसकी गाड़ी आ जाती है, वो वहां से जाने लगती है और उसे कहती है, ठीक है वकाना, गुड नाइट, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें मेरा ड्रेस 2 वीक में तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वीक बाद मेरी इवेंट है।